मोशन अंडर ग्रेविटी उसनू कंप्लीट करांगे बस अज, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी कल वाले फॉर्मूले सारे पढ़ ले सी इसते जिन्ना लिखवाया गया सी। बस कल वाले तो थोड़ा जिहा अगे पेंडिंग है, उसनू पढ़ के फिर थोड़ी जी एग्जाम्पल करांगे। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कल लिफ्ट वाली प्रॉब्लम आपां पढ़ी सीगी ऑफ द बॉडी relative to the lift relative to the lift is equal to what? Acceleration of the body। हाँ जी, minus acceleration of the lift in the downward direction। in the downward direction बेटा की होगा बोलो। g माइनस माइनस f f प्लस g f प्लस g ठीक है भाई। कल आप अपवर्ड की गल की सी, अज आप डाउनवर्ड की गल की है। सेकंड, when a lift is ascending ascending का मतलब की होंदा बेटा? What's the meaning of ascending? ऊपर जाना, with uniform ऊपर जाना सर। with a uniform acceleration of f meter per second square and after t seconds a body is thrown vertically upward with a velocity v meter per second, then number 1 beta initial velocity of the body, initial velocity of the body। बेटा जिहड़ी गल मैं लिखी है इसका मीनिंग कोई समझाऊगा मैनू? when a lift is ascending with uniform acceleration नाल जा रही है, मतलब with respect to time acceleration change नहीं हो रही। after t second a body is thrown vertically upward, एक बॉडी उत्ते सिटी जाती है velocity v meter per second नाल, then initial velocity of the body is what? एक तो बेटा v नाल शो की गई है प्लस वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट, वो भी उत्ते नूं जा रही सी ना, तो v प्लस एफ टी अपवर्ड डायरेक्शन दे विच है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। जे बेटा रिलेटिव टू द लिफ्ट आ जाती है इनिशियल वेलोसिटी, यस इनिशियल वेलोसिटी
initial velocity of the body relative to the lift is velocity of the body minus velocity of the lift. Velocity of the body minus velocity of the lift. ये आपका लिखी सी बेटा v plus ft minus ft कितनी रह जाएगी v मीटर पर सेकंड। बेटा एक्सेलरेशन की गल करिए तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ये तो चलो वेलोसिटी की गल की सी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी relative to the lift in vertically upward direction ये होगी भी f plus g मीटर पर सेकंड। लास्ट केस है बेटा इसका थर्ड। लिफ्ट है जी ये डिसेंडिंग आ रही है बेटा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f मीटर पर सेकंड स्क्वायर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कुछ टाइम बाद की होगा आफ्टर टाइम t body is dropped from it after time t a body is dropped from it। ਉਸ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा पिछले लास्ट केस की कितना से एक्सेलरेशन प्लस ਕੀਤੀ ਸੀ वेलोसिटी प्लस ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਨੰਬਰ 1 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is equal to velocity of the lift ft meter per second in downward direction initial velocity of the body relative to the lift बोलो भी initial velocity of the body relative to the lift equal to 0। एक्सेलरेशन बेटा जिवें उत्ते लिखी सीगी डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच g minus f मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये सीगा जेड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका तुहानू याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन करांगे कुछ हुण इन्हां क्वेश्चंस नू देखना है। एक स्लाइड पिक करते हैं हां जी पिछला एक 4 हां जी लो सर जेड़ा थर्ड पॉइंट है सारा दस दो केड़ा दा जी एक्सेलरेशन वाले पॉइंट सर ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ की नहीं पता लगे बोलो एक्सेलरेशन वाला पॉइंट सर भी एक्सेलरेशन ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
देखो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द लिफ्ट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ g ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਪਲੱਸ g ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ f ਪਲੱਸ g ਹੈ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, when the lift is ascending, ਲਿਫਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਲਿਫਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਲਿਫਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਡੀ ਲਿਫਟ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, इतों बॉडी थ्रो की गई है, कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक्सेलरेशन च कुछ डिफरेंस तो होगा ना, g माइनस एफ, क्योंकि उत्थे एक्सेलरेशन जी इस दे उत्ते लास्ट केस च डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी टू द लिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वो तो g होनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट f है, क्योंकि लिफ्ट जी हेठा जा रही है वो जी नाल नहीं जा रही, एफ नाल जा रही है। तो ग्रैविटी ज्यादा होंगी है, एफ घट होंगी है। देखो एक जी है, एक एफ है, एक बॉडी आई जा रही है जी दे नाल जा रही है, एक एफ दे नाल जा रही है। जी ड्रॉप करोगे वो तो किहदे नाल जाऊगी, जी ड्रॉप करोगे वो किहदे नाल जाऊगी, जी नाल। जी लिफ्ट जा रही है वो एफ दे नाल, तो जी माइनस एफ बेटा ग्रैविटी डिफरेंस होगा ना, ठीक है। हाँ जी सर। लो क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये स्टोन बेटा इथों क्लियर हो जू सारा, जी एक दो एग्जाम्पल करूंगा। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, from the top of a tower 40 meter high. The velocity with which it strikes the ground, it strikes the ground is option A 14 meter per second, option B 28 meter per second, option C 21 meter per second, option D none of these, none of these। बेटा ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ v ਹੈ। let striking velocity is v meter per second, v square equal to 2gh, ठीक है भी, because stone is falling freely, because stone is falling freely। इन्ना समझ आ गया, बोलो बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होंदा है, 2 into 9.8 g दी वैल्यू, h is 40, 2 into 9 upon 10 into 40 कितना आ गया भी, बोलो
कुछ कट्टिया तो नहीं जाता? ना कितना बन गया 8 इंटू 98 सर 684 कितना? सर 684 634 84 84 देख लिया मल्टीप्लाई दे लिया अभी बेटा ऑप्शन केड़ी आऊगी सर 784 आ रहा है सर 784 बनेगा चलो 784 मैं 784 बनेगा ऑप्शन बोलो ऑप्शन 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 डी भी लास्ट सर नन ऑफ दिस सर रूट भी तो लवांगे v ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 28 नहीं आ जाएगा अच्छा आंसर v ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ है ना 784 कितना होगा बेटा दिस इज 28 सर 28 बिल्कुल बिल्कुल ਆਪਾਂ रूट ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन बी आ साफ कर दो क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए पार्टिकल ये तुसी आंसर देने जे कल वाला पढ़ के रखिया था इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of u meter per second under gravity then the time for the particle बेटा किसी दे पीछे डिस्टर्बेंस है प्लीज बंद कर दो to come to the earth again is बेटा important question है u upon g second b 2u upon g second c u upon 2g second d none of these हाँ जी a particle is thrown upward with a velocity of u under gravity then the time for the particle to come to the earth बेटा की पूछदी है टाइम पूछा जा रहा है लेकिन वापिस आ जाए ਇਹਦਾ मतलब वो टाइम ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कल पढ़िया सीगा जे याद है तो मैंने बोल दो टू यू अपॉन जी कल वाला लेक्चर देख लियो उस आंसर गिवन है ठीक है भाई हाँ जी क्लियर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन a stone is thrown vertically upward with an initial velocity u from the top of the tower reaches the ground
reaches the ground with a velocity 3u the height of the tower is A option better 3 u square upon g, B 4 u square upon g, C 6 u square upon g, and D option 9 u square upon g। हाँ जी बेटा जिहड़ा टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ टावर ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ vertically। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity u from the top of the tower, reach the ground with a velocity 3u। upward throw करना है बेटा। upward ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟਾ u। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਬੋਲੋ -3u ਹੋਊਗੀ। 3u ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰੀਚਿਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 3u, ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਊਗੀ ਨਾ -3u। डिस्टेंस कवर किया, मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया वो -h होगा, तो बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2gh। इतने वैल्यूज पुट करो की है -3u स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर -2g -h, 9v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ जी की बनया बोलो, बोलो भी Sir, 8 u square 8 पाना is equal to 2gh. इक्वल टू कितना भी 2gh। 2gh. 2gh. Yes, h sir. कितना बने बेटा 8 u square upon 2g. कितना आ गया 8 u square upon 2g. बी ऑप्शन। सर ये तो सर डी में तो 9 है। है ओके, बी ऑप्शन है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन पेपर ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ पेपर ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ क्वेश्चन ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ projected vertically upwards, vertically upwards takes t1 second to reach a height h। if t2 seconds is the subsequent time
to reach the ground. Then the maximum height attained is half g t1 plus t2 square. Option B 1 upon 4g t1 plus t2 square. Option C 1 upon 8g t1 plus t2 square. Option D none of these. बेटा जे ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ H ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ H ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ u ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2g ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ t1 ਤੇ t2 ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ t1 plus t2 2u plus upon 2u upon g ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਊਗੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ u सर 1/2 g t1 plus t2 upon 2 1/2 yes sir h ਕੀ ਆਊਗਾ अपने गोल से u स्क्वायर अपॉन 2g u स्क्वायर g स्क्वायर sir 1 plus t2 स्क्वायर अपॉन 4 भी u का स्क्वायर है 4 हो गया yes sir into 1 upon 2g एक जी कट गया की आ गया बेटा g 1/4 g t1 plus t2 अपॉन 8 ऑप्शन बोलो ऑप्शन सी इज द आंसर सर सी ऑप्शन हाँ जी बेटा क्लियर है क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਚ ਲਾਸਟ ਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ पता लग गया ये टॉपिक फिनिश है बेटा कल अगला टॉपिक पढ़ांगे नेक्स्ट टॉपिक